हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वजह से तलाक दी थी। जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया है, तो आप अपने सर के बाल उखाड़ने लगे, ज़मीन पर दीवानावार लेट गए और मट्टी अपने सर में डालते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दूसरे खलीफा और इस्लाम के सबसे बड़ी ताकत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में वो दिन भी आया कि जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक देकर घर भेज दिया। जब हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक दी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और उस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर पर मट्टी डालते हुए कहा कि अब उमर और उसकी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनसे अल्लाह ने इस्लाम की बहुत सी खिदमतें लीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 साल तक हुकूमत की और फिर ऐसा निज़ाम कायम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रहेगी। लेकिन इस मजबूत तरीन इंसान की ज़िंदगी में भी एक वो दिन आया कि जब उनकी बेटी हज़रत हफ्सा को तलाक हुई, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा टूट कर रह गई, क्योंकि तलाक देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सारी कायनात के रसूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुखारी शरीफ में इस वाक़े को बहुत तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ही फरमाते हैं कि ये इन दिनों की बात है कि जब मैं मदीने के बाहर रहता था, मेरे सभी घर वाले और पूरा ख़ानदान बारियाबाद थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था और मैं घर का बड़ा ज़िम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता था। तो मैंने अपने एक मदीने ही के एक दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं। वो इस तरह कि एक दिन तुम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना, जो भी हदीस व कुरान की आयत नाज़िल हो तो शाम को वो मुझे आकर बता देना और मैं उस दिन अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा लूँगा। अगले दिन तुम काम पर जाना और मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर होकर जो हदीस व कुरान की आयत नाज़िल हुई होगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दिया करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम दोनों की इसी तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मैं डर गया कि आखिर क्या मामला पेश आ गया है। मुझे तो लगा कि शायद पास के यहूदियों ने मदीने पर हमला कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरा साथी भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा, क्या है उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। तो मैंने घबरा कर पूछा कि क्या यहूदियों ने मदीने पर हमला कर दिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी बड़ा मामला पेश आ गया है। तो मैंने कहा कि फिर बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा, क्या है उमर, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दिया है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हज़रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और इन दोनों की बेटियां हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहेती बीवी थी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, जो कि बहुत ज़्यादा इबादत गुजार बंदी थी कि अल्लाह ने भी उनकी तारीफ़ फरमाई। जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी ने आकर उन्हें बताया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दिया है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही में मदीना की तरफ दौड़े। सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में गए। वो अकेली बैठी रो रही थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें देखते ही कहा, क्या है हफ्सा, क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं, बस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज़ होकर ऊपर कमरे में चले गए हैं और किसी से बातचीत नहीं कर रहे। यह सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ज़ोर से झटका दिया और गुस्से में कहने लगे कि क्या मैंने तुमसे पहले भी मना नहीं किया था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी चीज़ में जवाब ना देना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, आखिर तुम लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ती हो? उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि बहुत से सहाबा कराम मिंबर के पास खामोश बैठे हुए थे और उनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी।
لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی اور تذبذب تھا، دل میں پریشانی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر ہٹنے لگے۔ تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر ایسے ایسے مارا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق ہوئی تھی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، ایسے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق رجعی دی تھی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی میرے پاس آ کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حضرت حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی میرے پاس آ کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی خاتون ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचे और कहने लगे, क्या है हफ्सा, आखिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रोते हुए जवाब दिया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यानी मेरे पास आकर मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि उसके पीछे कुछ और ही बात है। अब ये बात हो ही रही थी कि अचानक वहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हज़रत हफ्सा से रिजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या है अल्लाह के रसूल, आप हफ्सा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वह बहुत ही नमाजी और रोज़ा रखने वाली औरत हैं। इसलिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिजू करके उन्हें अपनी बीवी बना लिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान एक वाक़या तारीख़ और सीरत की किताबों में ज़िक्र हुआ है, जो निहायत इबरत अंगेज़ और दर्द भरा वाक़या है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी थी और उनकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। एक मौका पर घरेलू मामलात में एक बात ऐसी होगी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा कर दिया। रिवायात में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को एक बात राज के तौर पर बताई थी और फरमाया कि हज़रत हफ्सा, ये बात आपने किसी को बतानी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी करीबी सहेली हज़रत आयशा से उस राज का तज़किरा कर दिया। अल्लाह ताला ने फ़ौरन वही के ज़रिए इस बात की खबर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल गिरफ्तार हो गए और हज़रत हफ्सा से एक अरसे तक अलहदगी अख्तियार कर ली। ये वाक़या सूरत अत-तहरीम की इब्तिदाई आयात में जिक्र किया गया है, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी और उनकी शान बुलंद फरमाई। यह वाक़या बज़ाहिर एक घरेलू मामला था, लेकिन इसमें उम्मत के लिए बड़ा सबक है। सबसे पहली बात यह है कि अमानतदारी और राज को छुपाना बहुत बड़ी सिफत है, और अगर नबी का राज फाश कर दिया जाए तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, उनके दिल में भी रंजो तकलीफ आती थी, लेकिन वो अल्लाह के वही के ज़रिए अपनी रहनुमाई हासिल करते थे। तीसरी बात यह कि कुरान में ये वाज़ेह कर दिया गया कि अगर नबी की बीवियाँ उनके साथ वफादारी करेंगी तो ये उनके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया होगा, और अगर वो मामूली बातों में भी कोताही करेंगी तो अल्लाह ताला उनके बदले नबी को बेहतर बीवियाँ अता करने पर कादिर हैं। यह वाक़या इस बात की याद दहानी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनके फैसलों और उनकी बातों की पासदारी हर हाल में सब पर लाज़िम है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी इस बात पर तौबा की और अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ़ भी फरमा दिया। बाद अज़ा वो उन जलीलुल क़द्र उम्मतुल मोमिनीन में शुमार हुई जिनकी फजीलत और मकाम बहुत बुलंद है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मोहब्बत भी एक पाकीज़ा और बाबरकत ताल्लुक़ की मिसाल है। हज़रत हफ्सा बिन्त उमर फ़ारूक निहायत बाइज़्ज़त, बाशऊर और इल्म दीन से मोहब्बत रखने वाली खातून थी। आपको कुरान करीम की तिलावत और यादाश्त में कमाल हासिल था, इसी वजह से उन्हें हाफिज़ कुरान भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाकर न सिर्फ हज़रत उमर के घर को शर्फ बख्शा, बल्कि उम्मत को यह सबक भी दिया कि ईमान और दीनदारी सबसे बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उनके सब्र और इस्तिकामत को पसंद करते थे। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और खिदमत में रहती थी और आपकी हयात मुबारका के लम्हात को दीन की खिदमत और उम्मत की रहनुमाई के लिए महफूज करती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दीनी गैरत और कुरान के साथ शुगफ़ की कदर फरमाते थे। यही मोहब्बत और ताल्लुक़ था कि हज़रत हफ्सा को उम्मुल मोमिनीन का बुलंद मकाम अता हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हुस्न सलूक, शफ़क़त और मोहब्बत के ज़रिए उम्मत को यह दर्स दिया कि बीवी के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और भरोसा रखना ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पाक हमें भी एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें।